कृषि प्रधान देश है। हम उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में पदों में जल संसाधनों की उपलब्धता व मात्स्यिकी की उपयोगिता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, तालाबों, पोखरों व अन्य स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, उन्हें मत्स्य संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देना आदि प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार और अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी क्रम की जांच अवश्य करवा लें। 2016-17 से भारत सरकार ने जो नीली क्रांति की योजना चालू की है, उससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई उद्यमी आगे आए हैं और कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत 27 आरएस यूनिट की स्थापना, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 75 यूनिट की स्थापना आरएस की जा रही है और इसके लिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार की सहायता से इच्छुक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस दिशा में अग्रसर कर रहा है। जिस स्थान पर मछली पालन करना हो वहां की साफ सफाई करके क्षेत्रफल की मुंडेरे बना लें। तालाब
होता है उसमें एरिएटर का होना जरूरी है। एरिएटर पानी में ऑक्सीजन बनाए रखता है। एक्वा कल्चर के माध्यम से निरंतर गंदे पानी को साफ बनाए रखते हैं, जो कि पानी के पुनर्चक्रण की पारंपरिक जैविक प्रक्रिया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ बढ़ावा चल रहा है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, तब से किसानों के कैसे, मत्स्य पालकों के कैसे विकास हो सकते हैं, इसके लिए हमारी वर्तमान केंद्र और राज्य सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसके प्रयोग से वांछित उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि मछली की यह प्रजाति वायुश्वासी होती है। मछली पालन के साथ बतख पालन अथवा मुर्गी पालन बेहतर आय दे सकता है, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता के कारण आदान एवं देखरेख पर होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। आज की मांग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर जैविक खाद भी मिल जाती है। भी बहुत महत्वपूर्ण है मछली उत्पादन में। अगर सही साइज पे सही फीड उपलब्ध कराया जाए, मतलब मछली की जो आकार है उसके हिसाब से उसको फीड का साइज मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसका भी मछली की उत्पादन और उत्पादकता बहुत अंतर पड़ता है। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य के रूप में स्थापित होगा। अधिकतर कृषि के काम मशीन पर निर्भर हो चुके हैं, इसलिए मत्स्य पालन से ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में व्यापक सुधार की संभावनाएं हैं। आज की आवश्यकता इस बात की है कि मछली पालन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, जिससे ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। जल प्लावित क्षेत्रों जैसे निष्प्रयोज्य भूमि को मत्स्य पालन में परिवर्तित किया जा रहा है।
मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निर्माण लागत इकाई पर भी अनुदान दिया जाता है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मंडलों, जन पालन का कार्य देखा गया, जिसे सिविल स्ट्रक्चर के द्वारा कम लागत में होलो ब्रिक्स का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया।
इससे प्रदेश के लोगों को खाद्य सुरक्षा व पोषण भी दिया जा रहा है और इसके साथ ही इससे भूगर्भ जल का संरक्षण भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मछली पालन एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। सरकार ने मछली पालन को कृषि के साथ जोड़ रखा है। इससे प्रदेश के एक आम किसान को मिलने वाली भारत सरकार की नीली क्रांति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इसके साथ ही साथ प्रदेश समर्थित राज्य की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में जल संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु इनसे हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में इनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं ले सके हैं। इसलिए मत्स्य उत्पादन को विकसित करते हुए उसका अधिक से अधिक लाभ लेते हुए किसानों की आय दोगुना करने की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में मत्स्य विकास को व्यावसायिक रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है और मत्स्य विभाग इसी दिशा में चेष्टारत है।